यहाँ पे क्या है, धारा का औसत मान निकालना है हमें। क्या निकालना है? करंट का औसत मान। देखो जब एसी चलता है तो वो क्या करता है, मतलब एक सेकंड में 50 बार वो क्या होता है, प्लस से माइनस होता है। क्या होता है? एक सेकंड में। अपने इंडिया में फ्रिक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज की है, कितने हर्ट्ज की है? 50 हर्ट्ज की। तो क्या होता है कि वो एक सेकंड में 50 बार जलता है और बंद होता है, जलता है और बंद होता है, मतलब चलता है और बंद होता है। तो कहने का मतलब वो प्लस से माइनस हो रहा होगा कितनी बार में? 50 बार में। प्लस से माइनस मतलब 50 बार होता है एक सेकंड में। तो हम ना उसी चीज का एवरेज निकालने वाले हैं, करंट का एवरेज निकालने वाले हैं। एसी करंट का क्या निकालने वाले हैं? एवरेज। तो जो एसी है उसी का हम ना करंट का एवरेज निकालने वाले हैं। हम पता करना चाहते हैं कि इसका एवरेज क्या है, मतलब एक सेकंड में जो ये 50 बार बंद हो रहा है और चल रहा है उसका एवरेज निकालना चाहते हैं। करंट का एवरेज निकालना चाहते हैं, मतलब आई खोपचा निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? आई खोपचा, एवरेज, मीन निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? मीन वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, इसको क्या बोला जाता है? मीन वैल्यू, या तो इसका माध्य, माध्य का नाम आपने सुना होगा, माध्य या मीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका माध्य निकालना चाहते हैं, हम इसका माध्य निकालना चाहते हैं, बोले तो एवरेज निकालना चाहते हैं इसका। एक सेकंड में कितनी बार ये चल रहा है और बंद हो रहा है, इसका एवरेज चाहते हैं हम। तो हमने एवरेज में हमने बताया था कि ये देखो ये साइन कर्व है। कैसा कर्व है ये? साइन कर्व है। साइन कर्व में एक बार हमारा प्लस होता है और एक बार माइनस। तो t/2 सेकंड में, कितने सेकंड में? सपोज दैट t/2 सेकंड में ये क्या हो रहा होगा? प्लस हो रहा होगा। तो अगली t/2 सेकंड में ये क्या हो रहा होगा? माइनस हो रहा होगा। अब इनका हमें एवरेज लेना है। क्या लेना है? एवरेज। तो हम जानते हैं एसी का जो ईएमएफ होता है, वोल्टेज जो होता है, एसी का ईएमएफ जो होता है, जो हमने अभी एसी जनरेटर में, इसके पीछे वाले चैप्टर में हमने देखा था एसी जनरेटर में कि E बराबर E मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी होता है। या इसके पहले हमारा क्या था? E बराबर बोलो ईएमएफ इक्वल टू NVA ओमेगा साइन ओमेगा टी था। एसी वाले चैप्टर में हमने ये चीजें देख लिया है जब हम पढ़ रहे थे एसी जनरेटर, ठीक है ना। तो एसी जनरेटर में ये जो वोल्टेज बनता है यही होता है, E बराबर E मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी। लाइक दिस करंट भी ऐसे ही होता है, I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये हमारा वोल्टेज और ये हमारा करंट है, तो हम तो करंट को देखने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें करंट के लिए क्या चाहिए? आई मैक्सिमम चाहिए, मतलब आई खोपचा वाला आई चाहिए। तो एक बार हम आई खोपचा वाला निकालना चाहते हैं, तो हमने ये कर लिया, हमारे पास ये जो आई खोपचा है इसके लिए एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है, एवरेज निकालने का फार्मूला, ठीक है ना। तो ये एवरेज निकालने का हमारा फार्मूला है, हम इस फार्मूले से एवरेज निकालेंगे। ये फार्मूला आया कहाँ से? बहुत आसान है, आप जान सकते हैं इसे बिल्कुल स्मूथली। भाई हम क्या करते हैं बताओ, एवरेज निकालते समय क्या करते हैं? पूरा हम ऊपर ऐड करते हैं और बटे जितनी संख्याएं होती है वो नीचे करते हैं, पता है कि नहीं? कुल संख्याओं का जोड़ बटे नंबर ऑफ संख्या, समझ रहे हो नहीं? तो कुल संख्याओं का योग कहाँ लिखना पड़ेगा हमें? टोटल जितना एवरेज है वो टोटल सम को कहाँ लेना पड़ेगा? करंट। टोटल करंट जहां से जहां तक हम निकाल रहे हैं उसको ऊपर लेना पड़ेगा, समझ गए? तो हमने यही कहेंगे ना, कहां से कहां तक निकाले। मान लो हाफ टाइम का निकालना है, कितने टाइम का? हाफ टाइम का ना, हाफ साइकिल का निकाल रहे हैं। कितने साइकिल का हम निकाल रहे हैं? हाफ। हमें हाफ साइकिल का चाहिए। तो हाफ साइकिल के लिए बताओ टाइम इंटरवल कितना, कहां से कहां तक है? तो हम ना देखेंगे कि टाइम इसका कहां से है भाई, जीरो से, हमने देख रहे हैं जीरो से t/2 तक, यहां तक हमारा जो टाइम होगा वो क्या होगा? t/2 पे जो इसका टाइम इंटरवल जो एंगल बन रहा है वो कितना है? पाई है। तो हमने कहेंगे इसका टाइम कितना लगा, क्योंकि ये लाइन किसको दिखा रही है? टाइम को दिखा रही है। और ये लाइन किसको दिखा रही है? डिस्प्लेसमेंट को दिखा रही है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है करंट। तो मैक्सिमम करंट कहाँ, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? t/2 पे। कितने पे? मैक्सिमम करंट का डिस्प्लेसमेंट t/2 पे हो रहा है। तो इसीलिए हम जो लिमिट लेंगे इसका कहां से कहां तक लेंगे? जीरो से t/2 तक लेंगे। और इसमें हम किसको देखने वाले हैं? तो हम करंट को देखने वाले हैं, इसलिए हम करंट का मान लेंगे, करंट की वैल्यू। और हम इंटीग्रेशन इसलिए लगाया ताकि हम इसको जोड़ पाए, इंटीग्रेशन का काम ही होता है चीजों को जोड़ना। तो हमने इंटीग्रेशन लगाया ताकि ये जल्दी से वैल्यू जोड़ के दे दे। और हमने इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और अपॉन जीरो से t/2, और हमने टाइम के रिस्पेक्ट नीचे लिख रहे होंगे। कुल संख्या कहाँ लिख रहे होंगे? नीचे। जोड़ ऊपर लिख रहे होंगे और कुल संख्या कितना लिख रहे होंगे? नीचे लिख रहे होंगे। तो इसलिए हमारी किसकी वैल्यू निकल गई? एवरेज की। अब आप एवरेज का फॉर्मूला अपने दिमाग में रखेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? आई बराबर हमारा क्या होता है? आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो हम ना आई की जगह आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी रख लेंगे बिल्कुल स्मूथली। तो आई बराबर आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। उसके बाद में हमारा फिर टाइम कितना है? t/2। ये t/2 ही देगा भाई, dt का t हो जाएगा। और लिमिट जीरो से t/2 रखा जाएगा तो क्या देगा? t/2 देगा, ठीक है, t/2। तो बस बिल्कुल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देख लो t/2 तो इधर बाहर निकल के आएगा तो 2/t हो जाएगा। और i मैक्सिमम बाहर निकल गया और हम सिर्फ किसको करने वाले हैं? साइन ओमेगा टी को करने वाले हैं।
तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी होता है। क्या होता है? माइनस बाहर निकल के आएगा माइनस, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा रहे होंगे कहां से कहां तक? 0 से t/2 तक। तो हम सबसे पहले कौन सा लिमिट रखते हैं? अपर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट। हम तो ओमेगा की जगह तो कुछ रखने वाले नहीं है, इसलिए ओमेगा की स्मूथली बाहर निकाल लो। ओमेगा कहाँ निकाल लो? बाहर। ओमेगा को स्मूथली बाहर निकालो। यहाँ से कहाँ निकालो? बाहर। यहाँ ओमेगा को बाहर निकालो। क्लियर है? और हमारे ब्रैकेट में क्या दिखाई दे रहा है? हमारे पास सिर्फ कॉस ओमेगा टी। एक बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ठीक है ना? एंगुलर वेलोसिटी होता है हमारा, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है टी ओमेगा इक्वल टू 2π/t। टी क्या है? हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है ना? टाइम है हमारा ये। तो हमने यहाँ पे कैपिटल टी ले लिए, मतलब ये ओमेगा को बाहर निकाल लिए, और ओमेगा की जगह हमने क्या लिख दिया? 2π/t। टी से टी मर गया, तो हमारे ये 2 से 2 भी मर गया, तो आई मैक्सिमम अपन पाई बचा है। बाकी मैं यहाँ तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट रखने वाला हूँ। तो टी की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया t/2, और मैं टी की जगह 0 रखूंगा तो cos 0 हो जाएगा। तो देखो मैंने फिर से ओमेगा की जगह क्या रखूंगा? 2π/t। तो t से t मर गया, 2 से 2 मर गया, तो यहाँ सिर्फ बचा है cos पाई, और वहां cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अब यहाँ पे देखो cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये -1 और ये -1 मिलके -2 हो जाएगा। तो -2 का जब मल्टीप्लाई इस माइनस से होगा, जो ये माइनस चला आ रहा था यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2। यहाँ पे माइनस माइनस हमारा हो जाएगा +2। ठीक है? माइनस माइनस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? +2। ठीक है? तो माइनस देखो, मतलब मैंने ये कहा कि जो हमारा यहाँ तक वैल्यू निकली है, ठीक है, क्या आया था हमारे पास? आई मैक्सिमम अपॉन क्या आया? आई मैक्सिमम अपॉन पाई, और हाँ ठीक है, और इनटू ये जो cos ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1, और इसकी वैल्यू -1। तो कितना हो जाएगी? -2, और ये माइनस। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो जो वैल्यू आ रही है फिर से लिख देते हैं हम। आई मैक्सिमम इक्वल टू कितना हुआ? ये देखो -2, ये आई खपचा जो निकल रहा है हमारा, तो ये हमारा कितना वैल्यू आई? आई मैक्सिमम अपॉन पाई, और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है? ये -2 था, ये माइनस ऑलरेडी चला आ रहा था, ये -2 आया, क्योंकि ये माइनस वैल्यू और ये माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो आई खपचा की वैल्यू पूरी कितनी आई? आई मैक्सिमम अपॉन पाई 2π, 2/पाई। तो ये दो अपॉन पाई का जब भाग देते हैं हमारा वैल्यू जो आएगी निकल के, तो आई खपचा की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी हमारी? ठीक है ना? ये आई खपचा की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी? जो हमने आई खपचा यहाँ निकाल के रख दिया है, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? देख लो कितना आई ये वैल्यू यहाँ पे? 0.637 और आई मैक्सिमम। तो ये हमारा जो वैल्यू निकला है ये हाफ साइकिल की निकला है। किसके लिए निकला है? हाफ साइकिल के लिए। तो ये हाफ साइकिल की वैल्यू आप रट्टा मार के याद रखोगे दिमाग में। ठीक है ना? अब बिल्कुल इसको दिमाग में 100% रखना, भर भर के ठूस ठूस को भर लो कि ये वैल्यू भूलनी नहीं है। आई खोपचा की वैल्यू भूलनी नहीं है। समझ गए? और कैसे निकला आप देख रहे हो, इंटीग्रेशन के माध्यम से ये निकल के चला आया। तो आई खोपचा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। एक तो ये वाली वैल्यू जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आई खोपचा बराबर क्या निकल के आया है? 2i मैक्सिमम अपॉन पाई। ये वैल्यू भी याद रखनी है और ये वैल्यू भी याद रखनी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा और ये कोई भी बना रहेगा, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला। ठीक है ना? तो आपको बताना होगा कि आई खोपचा की वैल्यू कितनी होती है। तो ये वैल्यू आपको याद रहेगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए था ना, मैंने कहा हाफ साइकिल के लिए था। किसके लिए था ये? हाफ साइकिल। वैल्यू हमारी हाफ साइकिल के लिए थी। किसके लिए थी ये हमारी वैल्यू हमारी हाफ साइकिल के लिए थी। ठीक है? तो ये हमें निकालना क्या था? हमें यहाँ से निकालना था IRMS की वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ करेंट। अगर RMS वैल्यू ऑफ करेंट निकालना है तो हमें देखो हमने क्या कहा, रूट मीन और फिर स्क्वायर। मतलब हमें रूट चाहिए और हमें स्क्वायर चाहिए आई का, और आई का ही हमें मीन चाहिए। स्क्वायर वाले का हमें मीन चाहिए। हम इस वैल्यू को बाद में फाइंड आउट कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? आई स्क्वायर खोपचा निकालना है। तो आई स्क्वायर मीन जब निकालना होगा हमें, आई स्क्वायर खोपचा निकालने के लिए हमें इसमें टोटल साइकिल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? टोटल साइकिल। मतलब यहाँ से लेकर के जहां तक का साइकिल लेना पड़ेगा। मतलब t/2 से लेकर अगला t/2 तक हमें पूरा साइकिल लेना पड़ेगा। तो जब हम पूरे साइकिल का यहाँ पे हम एवरेज निकाल रहे होंगे पूर्ण चक्र के लिए, टोटल साइकिल के लिए, तो हम यहाँ आई स्क्वायर dt और 0 से t तक और dt इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो dt का t होगा
और आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी। तो आई मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा आई मैक्सिमम का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आई मैक्सिमम का स्क्वायर, आई मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला जानते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू हो जाएगी विल बी इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो हम जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिखाई दे रहा है, वहां पे हम वैल्यू क्या पुट कर रहे होंगे 1 - cos 2 थीटा, और थीटा की जगह पे है क्या हमारा ओमेगा टी है, क्या है ओमेगा टी। तो 1 - cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। बाकी हम आई स्क्वायर वाली वैल्यू और टी वाली वैल्यू को हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। तो हमने यहाँ आई स्क्वायर वाली वैल्यू और टी को बाहर निकाल दिया, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसी को हमने यहाँ पे अंदर रखा। उसके बाद में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए देखो आई स्क्वायर का मीन इक्वल टू आई मैक्सिमम इंटू टी, और यहाँ पे ना हम आराम से इंटीग्रेशन कर रहे होंगे 1/2 को हम अलग कर रहे होंगे 0 से टी तक, और माइनस यहाँ पे हम क्या लिख रहे होंगे cos 2 ओमेगा टी, स्क्वायर नहीं लगा यहाँ पे, cos 2 ओमेगा टी के साथ dt कर रहे होंगे, cos 2 ओमेगा टी के साथ dt कर रहे होंगे। अब बाकी हम वैल्यू को ऊपर लिख रहे हैं, तो ये नोट डाउन हो गया होगा तो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो देखो तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी मिल गई, आई स्क्वायर की वैल्यू मैं फिर से यही वाला लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा आई मैक्सिमम अपॉन टी का स्क्वायर है। यहाँ पे पूरी वैल्यू यही ऊपर, यहाँ नीचे से वैल्यू पूरा ऊपर में रख रहा हूँ मैं। तो 0 से टी, और क्या हमारे पास 1/2 dt, और माइनस 0 से टी cos 2 ओमेगा टी dt। बस आराम से हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो आई खोपचा निकालना है, आई खोपचा निकालना है इसका, ठीक है। तो 1/2 को क्या कर दूं बाहर, 1/2 को बाहर कर दूंगा। पहले ये लिख लेते हैं आई मैक्सिमम अपॉन टी का स्क्वायर इंटू 1/2 बाहर, और इंटीग्रेशन dt का क्या होता है टी होता है। और टी का जब लिमिट रखेंगे, तो टी लिख रहा हूं मैं, और टी का लिमिट 0 से टी, माइनस cos ओमेगा टी का उत्तर आता है साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, और जो मल्टीप्लाई होता है वो अपॉन में आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 ओमेगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 0 से टी, और ये 1/2 दोनों के साथ है। ये देखो नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आई मैक्सिमम क्या है दोनों के साथ है, इसीलिए ये सबसे बाहर है। कौन वाला आई मैक्सिमम अपॉन टी वाला क्या है, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इसलिए वैल्यू सबसे बाहर है। अब हम इंटीग्रेशन हो चुका है, बस आई एवरेज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई मैक्सिमम अपॉन टी का स्क्वायर इंटू 1/2 बाहर निकला, इसका वैल्यू आएगा टी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी टी, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस, यहाँ पे एक देखो 1/2 ओमेगा को बाहर लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या रखूंगा टी रख रहा हूँ। तो साइन 2 ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ 2π/टी, और मैं टी की जगह क्या लिख रहा हूँ टी, और माइनस अब एक बार क्या रखूंगा साइन 0 से रखूंगा, साइन 0 डिग्री रखूंगा। तो आराम से देखना आई खोपचा की वैल्यू निकल के आएगी आई मैक्सिमम अपॉन टी, ये देखो 2t लिख सकता हूँ, और इंटू टी, ये तो दिखाई दे रहा है टी, तो ये टी से टी मर गया, और ये इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हुआ करूंगा। एक मिनट शांत रहना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से टी मर गया, माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा आई मैक्सिमम अपॉन टी, और इंटू 1/2 ओमेगा। यहाँ पे देखना वैल्यू, जब पाई की वैल्यू रखूंगा मैं, देखो यहाँ पे ये कट गया ये टी, तो यहाँ 4π की साइन 4π 3π 2π पे वैल्यू 0 होती है, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई, इसकी पूरी वैल्यू 0, और साइन 0 की भी वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब ये पूरा टर्म ही क्या हो गया, ये पूरा टर्म ही हो गया 0। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे आई खोपचा की वैल्यू कितनी निकल के आई, आई मैक्सिमम अपॉन 2i, और यहाँ पे आई स्क्वायर चल रहा था, क्या चल रहा था आई स्क्वायर, ठीक है ना, ये आई स्क्वायर चल रहा था, और यहाँ पे हमारा वैल्यू कितनी आई आई स्क्वायर, ठीक है ना, आई स्क्वायर, आई मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन में कितना है वैल्यू 2 आया, ठीक है।
तो अब हमारे ये जो हमारा आई एवरेज की वैल्यू निकल गई, यही वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी थी। अब ये वैल्यू हमारी निकल चुकी है कि कौन सी वैल्यू निकल गई, आई खोपचा की वैल्यू हमारी निकल के गई। आई स्क्वायर खोपचा की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, आई स्क्वायर खोपचा की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। अगर हमारे पास आई खोपचा की वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है तो सिंपली तरीका से एकदम कुछ नहीं करेंगे, मैं तो कहूंगा आप रिजल्ट भी याद रखिए। ये जो आई खोपचा की वैल्यू आती है, ये रिजल्ट आप अपने दिमाग में ठूस ठूस के भर लेंगे कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2। बाकी इंटीग्रेशन में मैंने सारे तरीके बता दिए कि कैसे ये हुआ है, सिंपली इंटीग्रेशन था इसका, कैसे निकल के आया सारी चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे। अब हमें तो निकालना क्या है, तो हमें निकालना था ऑल ओवर IRMS निकालना था। क्या निकालना था, IRMS। तो IRMS बिल्कुल सिंपली तरीके से निकल जाएगा। देखिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं IRMS। तो IRMS निकालना है हमें, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है IRMS की, आई की। तो हम यहाँ सिंपली क्या कर रहे होंगे, रूट बना रहे होंगे, फिर हम क्या लिख रहे होंगे, आई स्क्वायर का खोपचा वाली वैल्यू रख रहे होंगे। तो यही हमारी होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, हमने आई स्क्वायर मीन का मान निकाला है। क्या निकाला है, आई मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन में 2 निकाला है। क्लियर है। तो यहाँ पे IRMS की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, ये आई मैक्सिमम रूट में है, स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा। तो ये रूट से बाहर निकल के चला आएगा IM और अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट में 2। तो यही वैल्यू हमारी निकल के आएगी IRMS की वैल्यू। क्या निकल के आएगी, ये IRMS की वैल्यू यही निकल के आएगी जो अभी निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। तो हमारी वैल्यू निकल के चली आ रही है IRMS की वैल्यू, ये रहा IRMS की वैल्यू, ठीक है। और हमें जो IRMS की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमें अब मिल चुकी है। तो ये वैल्यू आप ना हमेशा क्या करेंगे, हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। आप इसे इतनी बार रीड करिए, ये दिमाग में हमेशा के लिए चला जाएगा। समझ गए। तो अब IRMS की वैल्यू, IRMS पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में लगाने के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्टली IRMS से क्वेश्चन पूछा जाता है कि IRMS की वैल्यू, हमें आई मैक्सिमम दिया है और IRMS निकालो। क्या निकालो, IRMS। तो IRMS बराबर होता है आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2। समझ गए। तो इसे नोट डाउन करिए, पूरा डेरिवेशन करिए।